हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से विधायक अखिलेश जी। अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार। अखिलेश जी, तीसरा समन केजरीवाल को, उसके बाद गिरफ्तारी की उम्मीद लगाई जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र को मोदी जी कितना कुचलेंगे, इसका जीता जागता उदाहरण आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को ये जो समन भेजा गया है। जिस व्यक्ति के पास डिपार्टमेंट ही नहीं है, उससे भी आप कहोगे मैं पूछताछ करूंगा, तो जो अभी तक तो मनीष सिसोदिया जी के मामले में आपको 1 रुपए का भी मनी ट्रेल आपकी एजेंसियों को मिला नहीं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, अपने ऑन रिकॉर्ड कहा। लेकिन जो 2024 का चुनाव है वो मोदी जी के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक सबसे विश्वास का चेहरा अरविंद केजरीवाल जी का है। वो विश्वास का चेहरा जो लगातार मोदी जी को चुनौती देता है कि देश का शिक्षा का मॉडल क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं मोदी जी। अगर एक छोटी सी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, शिक्षा को ठीक कर सकती है, निःशुल्क चिकित्सा दे सकती है, निःशुल्क बिजली दे सकती है, निःशुल्क पानी दे सकती है, डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज दे सकती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे सकती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे सकती है, तो मोदी जी क्यों नहीं दे सकते? और इतना कुछ फ्री देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल मुनाफे में सरकार चला रहे हैं। और इनकी अलग अलग जगह पर भाजपा की सरकारें हैं। आप गूगल पे, मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं, दर्शकों से गूगल करिएगा, पिछले 9 सालों में जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं सभी घाटे की बजट प्रस्तुत की है। और एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जब कुछ फ्री दे करके मुनाफे में प्रस्तुत करिए, तो ये चुनौती बन गया है केजरीवाल मॉडल। अब ये चाहते हैं कि जो 2024 का जो चुनाव हो उसमें विपक्ष को जेल में बैठा दें और अकेले मोदी जी चुनाव लड़ें। लोकतंत्र में इतनी बड़ी आपकी पार्टी है, आप कहते हो हम सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया के, और देश की सबसे छोटी पार्टी को आप सरकार नहीं चलाने देते। आप बड़े बड़े दावे काम की करते हैं, जब आप काम में एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत विकास भी किया है, तो फिर आप गठबंधन में क्यों जा रहे हैं? अकेले चुनाव लड़िए ना। देखिए, पूरे देश के लोगों को इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। किसानों ने जो है किसान बिल की मांग नहीं करी, सरकार ने, अडानी जी अपने मित्र के पक्ष में किसान बिल लेके आए। अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने लेबर कोड में परिवर्तन कर दिया। इसी सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। इसी सरकार ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार 350 रुपए से सिलेंडर जो है 1100 रुपए पहुंचाने का काम कर दिया। अब विपक्ष जब जवाब मांग रहा है तो आप एक एक करके उनको ईडी, सीबीआई, आईटी से जेल बंद करने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इस तानाशाही के खिलाफ पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना जरूरी है देश में, ताकि जो आप 158 लोगों को पार्लियामेंट से बाहर फेंक देंगे तो लोग आवाज नहीं उठाएंगे। अब लोगों ने तय कर लिया, इंडिया गठबंधन ने, कि आप पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे तो हम आकर सड़क पे बोलेंगे। जंतर मंतर से शुरुआत किया, देश के एक एक कोने तक इस तानाशाही सरकार, लोकतंत्र विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार का जो नीति है उसको सड़क पर ले जाएंगे, उखाड़ फेंकेंगे। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, जो कांग्रेस 2 चुनाव से या एक पिछले 10 साल से कहें दिल्ली में खत्म है, उस कांग्रेस को आप गठबंधन में अपने हिस्से की सीट देकर क्या उसे जीवित करके दिल्ली में देख पाएंगे? देखिए, अभी बहुत जरूरी है देश में लोकतंत्र बचे। बाबा साहब भीमराव का, अम्बेडकर का जो संविधान है आज खतरे में है। आज युवाओं का रोजगार खतरे में है। हर महिला का चौका चूल्हा, उनका रसोई परेशान है। आज किसान का खेत वीराना पड़ा हुआ है। उसकी एक ही मांग है कि मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, और इसीलिए सब लोग एक हो रहे हैं और सभी को एक होना चाहिए।